जोहार। आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नागपुरी कहानी जो बनकेवरा भागवन पुस्तक की है, बिसाही, जिसके लेखक हैं ओमलता अखौरी। बिरसी मूड़ कोराय ले बाँस कर ककई खोपा में खोसला कर चांदी कर घुघुर लागल खोंसों के आरे पारे खोस लेलक। बिरसी अपने बाल झाड़ने के लिए एक बांस की बनी हुई कंघी को अपने खोपा में खोसती है और चांदी का एक घुघुर लगा हुआ खोंसों को अपने खोपा में खोस लेती है आर पार। छोटे एकन आईना में आपन मुँह के देख के मांग में सिंदूर भरलक और तनिक बड़ बिंदी बीचे लीलार में लगाए लेलक। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल धमकलक और बाजार जाए के लिए तैयार भे गेलक और छोटे से एक ऐनक में अपने मुंह को देखती है और मांग में सिंदूर भरती है और थोड़ा बड़ा बिंदी अपने कपार पे लीलार पे लगा लेती है और अपने हाथ पैर में करुआ का तेल को लगाती है और बाजार जाने के लिए तैयार होती है। अब उके आपन सहिया एतवारी ले पठराए रहे। अब उसको अपने सहिया मतलब अपने दोस्त एतवारी के लिए इंतज़ार करना था, रुकना था। बिरसी कर मरद सोमरा ईंटा भट्ठा में कमाई के ले जाए रहे। अब आगे महीना अवैया रहे से ले बिरसी कर मन तो आजकल दिन गिनके में लागल रहेला। बिरसी के पति सोमरा ईंटा भट्ठा में कमाने के लिए गए हुए थे और अगले महीने वे आने वाले थे। इसी कारण से अब बिरसी का मन आजकल दिन को गिनने में ही लग जाता है। गांव में खेत डांड रहेला कमाए ले बिरसियों ठीके से कमात खात है और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत रहे। गांव में खेत डांड होता है कमाने के लिए बिरसी भी ठीक ही कमाती खाती थी और अपने बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर को पोसती पालती थी। कधियो सोमरा कचिया भेजेला, बाकी सोमरा चिट्ठी में भेजवाए दे है बिरसी के। एक्के बेर सोमरा बगरा कचिया लेके आवी तो हर गरुमन कीनी। कभी कभी सोमरा पैसा भेजता है और बाकी सोमरा चिट्ठी भेज दिया है और बिरसी को बोल दिया है कि एक ही बार सोमरा अधिक पैसा लेके आएगा और आने के बाद बैल हर जोतने के लिए खरीदेगा। एखन तो अधबटैया में खेती बाड़ी होवेला तो आधा बाटा भेटाइला। आपन हर गरु रही तो आपने से खेती करे में बगरा फायदा है, सेहे ले सोमरा कमाई जा है। अभी तो अधबटैया मतलब साझा में खेती बाड़ी होता है तो इसमें आधा ही हिस्सा मिलता है। अपना गाय बैल हर गरु मतलब बैल से अगर खेत जोतेंगे तो खेती करने में ज़्यादा फायदा होगा। इसी के लिए सोमरा कमाने के लिए गए हैं। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माए बाप के देखे के लिए बिरसी घरे रह गेलक और वो कमाने गए तो घर दरवाज़ा और बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप को देखने के लिए बिरसी को घर में ही रहने दिए। सपैर सपराए के बिरसी बैठल है। सपैर सपराए के बिरसी बैठी हुई है और इतवारी का आसरा देखा थे। काले इतवारी नहीं आवत है और वह इतवारी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन किस कारण से इतवारी नहीं आ रही है। कल सांझे संघे बाजार जाए ले बतियाए रहे, अब एखन ले काहे नहीं आवत है। और वह सोचती है कि कल शाम में ही बाजार जाने के लिए दोनों बातचीत किए थे, सो अभी तक क्यों नहीं आ रही है। जायक में देरी भई, फिर सांझ होई तो आवेक में भी देरी होई, फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे बाटे में देरी हुई। अभी तो जाने में भी देरी होगा, फिर आने में भी देरी हो जाएगा, फिर शाम को पानी बर्तन खाना पीना बनाने में भी लेट होगा। यह सब सोच के बिरसी अकबकात रहे। यही सब सोच के बिरसी अकबका रही थी। अब एतवारी घरे जाए के देखे लेवे चाहिए। सोचते कि एतवारी नहीं जाए तो दोसर संग मन संगे उकर बाजार जाए होवी
नी तो हफ्ता भर कर तेल नोन तियनमन कैसे आई। अब एतवारी सोचती है कि उसका घर ही जाके देख लेना चाहिए। यह सोचते सोचते नहीं तो फिर एतवारी नहीं जाएगी तो दूसरों के साथ में बाजार जाके पूरे हफ्ता का तेल नमक सब्जी वगैरह लाना होगा। वो बिरसी कर घर झट झट जाए लगलक। वो बिरसी का घर जल्दी जल्दी जाने लगी। एतवारी कर घर बटे से मूर्खे गुल सुनात रहे। जब बिरसी एतवारी के घर तरफ जल्दी जल्दी जाने लगी, एतवारी के घर तरफ से बहुत ही आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिरसी जल्दी जल्दी जाए लगलक। एतवारी कर घर से रोआ कांदी सुनात रहे और बिरसी जल्दी जल्दी जाने लगी और एतवारी के घर से रोने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिरसी कर जीव एकदम से धड़के लागलक। का बात भेलक और बिरसी का मन एकदम से धड़कने लगा और क्या बात हुआ यह सोचने लगी। काल एतवारी कर घर रोवा कांदी होवा थे। क्यों एतवारी के घर में इतना रो रहे हैं लोग। बिरसी झटपट के कूदते बदकते एतवारी कर घरे गेलक और बिरसी जल्दी जल्दी दौड़ते वक्त एतवारी का घर जाती है। हुआ देखत है तो एतवारी आपन छुआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदत है। वहाँ जाके देखती है तो एतवारी अपने बच्चे को गोदी में लेके और बहुत ही रोती है। छुआ लार पुआर से जाई है। आइक फाटल तेर और सांस तनी तनी धुकुर पुकुर चलत है। बच्चा पूरा अछेत हो गया है और आँख सब उसका खुला हुआ है और सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा। बिरसी भीड़ के ढकेलते धकियाते एतवारी ठन पहुँच गए और बिरसी भीड़ को धक्का देते हुए और एतवारी के पास पहुँचती है। क्या भेलक सही आई के क्या भेलक और पूछती है अपने दोस्त से कि क्या हुआ, इसको क्या हुआ। कह के बिरसियो कांदे लागलक। मुदा छुआ ना बोलत है ना कांदत है और यह बोल के बिरसी भी रोने लगी। लेकिन बच्चा न रो रहा है न कुछ बोल रहा है। उसने अचेत पड़ल है। क्यों पानी लाना नहीं छुआ के पिया हुआ। छाती पीट पीट के एतवारी कांदे लगलक और वह उसी तरह अचेत पड़ा हुआ है और एतवारी कोई पानी लाओ बच्चा को पिलाओ यह बोल के छाती पीट पीट के रोने लगती है। बिरसियों के नहीं सहालक ओहो कांदे लगलक और बिरसी को भी नहीं सहाता है और वह भी रोने लगती है। काइले छुआ के बिरसी कतना खिलाई रहे। एतवारी कर नैहर और उकर नैहर एके गांव में है। कल ही बच्चा को बिरसी कितना खिलाई थी और एतवारी का नैहर और बिरसी का नैहर भी एक ही है। दुइयों छोटे है बेरा कर सहिया जोराल रहे से चलते एतवारी कर छुआ से प्रेम रहे बिरसी के और दोनों बचपन के ही दोस्त बने हुए थे। इसी कारण से एतवारी के बच्चे से बिरसी का प्रेम ज़्यादा लगा हुआ था। छुआ के बराबर खिलात कुरात रहे बिरसी। छुआ के याद कर कर के बिरसी कर मन में बड़ा दुख भेला और बच्चा को हमेशा खिलाती और गोदी करती थी बिरसी और बच्चा को याद कर कर के बिरसी का मन भी बड़ा दुखी हो गया। सांझ बेरा कैसनो कैसनो कर के बिरसी आपन घरे आलक। कैल सांझ बेरा से एतवारी कर छुआ के दिशा होवे लागलक और शाम के समय किसी तरह करके बिरसी अपने घर आती है और उसके एक शाम को के समय एतवारी के बच्चे को दिशा मतलब लेटरिंग होने लगता है। रात भर दिशा और उल्टी होते रहलक। गांव में डाकदर ना वैद से ओझा मती कर फेरा में छुआ के कोनो दवाई बीरो भी नी भेलक और उल्टी दिशा होते होते छुआ दोपहर तक नी बाँचलक और रात भर लेटरिंग और उल्टी होते रहा। और गांव में डॉक्टर और वैद्य से ओझामती नहीं थे और उनके जगह ओझामती के चक्कर में बच्चे को न कोई दवाई किया गया न वीरो किया गया और बच्चे को उल्टी और लेटरिंग होते होते दोपहर तक वह बच्चा का मृत्यु हो गया। बिरसी सोचलक कि झाड़ फूँक कर बदले डोली भर के शहर ले जाए रहते
और कोनो दवाई बीरो होतक तो छुआ बाँच जातक कोनो। और बिरसी सोचने लगती है कि झाड़ फूक के बदले अगर उसको डोली भर के और शहर ले जाया जाता और वहाँ पे दवाई बीरो होता तो वह बच्चा शायद बच जाता। ओकर नैहर से तो शहर भी रहे गवैया मनक कोनो भेले से डॉक्टर से दवाई बीरो करवात रहे, मुदा यहाँ गांव में डॉक्टर ठीन जाबे नहीं करे ना। उसके नैहर में तो नैहर से शहर नज़दीक ही था, इसी कारण से गांव के लोग कुछ होने से डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास दवाई बीरो के लिए ले जाते थे। मगर इस गांव में तो डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं है, बस कोनो होवी और झाड़ फूक ओझा मती करे लाग बाएँ। बस कुछ हुआ नहीं कि झाड़ फूक और ओझा मती करने लगते हैं। यह तेर गेल साल गांव कर एक जवान छोड़ी मोर सिरालक बोखराते बोखराते। और इसी तरह बीते हुए साल में एक जवान लड़की मर जाती है बुखार के कारण। का जानी यहो छोवा के राइते बेरा दवाई बीरो हो तक तो बाँच जाता। और फिर सोचती है क्या पता इस बच्चा को भी रात को ही दवाई बीरो होता तो हो सकता था बच जाता। कैसन बढ़िया छुआ रहे, कैसे एक के रात में सिराई गेलक। कितना अच्छा बच्चा था तो कैसे एक ही रात में ख़त्म हो गया। ओकर मुँह के तो बिरसी के बिसराले नी बिसरी, रात बेरा बिरसी के कोनो नी खियालक। उसने कांते कलपते सुत गेलक। उसका मुँह को तो बिरसी भुलाने से भी नहीं भूलती। रात को बिरसी को कुछ नहीं खाने का मन किया और वह रोते रोते सो गई। बिहनिया उठलक बिरसी तो धान कूटक रहे। सुबह में उठी बिरसी तो धान कूटना था। आपन जीव एकला रहतक तो कोनो नहीं करतक, बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के खातिर भूखे प्यासे छोड़े। अपना जीव अकेला रहता तो वह कुछ नहीं करती, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर को कैसे भूखे प्यासे छोड़ देती। से कह के बिरसी धान कूटे लागलक। अब कैसनो कर के रांध बाँट के एतवारी घरे जायले सोचलक। और यह सब बोल के बिरसी धान कूटने लगती है और किसी तरह खाना पीना पका के एतवारी के घर जाने के लिए सोचती है। एतवारी के कैसे समझाए बिरसी कर तो आपन जीव समझत नखे, बाकी जायक तो होबे करी। एतवारी को कैसे समझाएगी बिरसी, अपना जीव ही नहीं समझ रहा है, बाकी जाना तो होगा ही। झटपट करके चूल्हा में आग जोड़लक जेकर में कि खाएक बनाएक पारे, और झटपट करके चूल्हा में आग जलाती है जिससे कि वह खाना बनाने सके। अचके बिरसी सुनलक दूरा ठन बड़ी गुल होवत है, और अचानक बिरसी सुनती है कि उसके दरवाजे के पास बहुत ही हल्ला हो रहा है। अकचकाए के बिरसी बाहर निकसलक तो सब ऊपर पर ढेला पत्थर मारे लगले। और अकबका के जब बिरसी बाहर निकलती है तो सभी लोग उसके ऊपर ढेला पत्थर मारने लगते हैं। सब गुल करत रहे कि मायर के मोराय देवाई के ये गांव के खराब कर दे। और सभी कोई हल्ला कर रहे थे कि मार के इसको मुरा देना चाहिए, यह पूरे गांव को खराब कर देगी। केव कहत हैं ये डाइन है के बिसाही है, एतवारी कर छोवा के खिलाए खिलाए के ऊकर जान यह ले है। और कोई कोई बोल रहे हैं कि यह डाइन है बिसाही है, एतवारी के बच्चे को खिला खिला के उसका जान यही ली है। बिरसी तो अकबकाय के ठाड़ होलक से ऊकर गोड़ के जम जात गेलक। बिरसी तो अकबका के खड़ी हुई और उसके पैरों तले जमीन घिसक गया। ईसन काले कहत हैं ईमन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये सब, उके कोनो समझ में नहीं आवत रहे। भीड़ में सब तो उकर आपने रहे, बाकी का भेलक ईमन के। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भीड़ में सभी तो उसके अपने ही थे, लेकिन क्या पता क्या हुआ ये सबको। सब कर बेसी से गुल करत रहे कि इके मोराय देवा उ जयराम रहे, जेकर ठिन उमन खेत बांधा राखल रहे और बड़ा मुश्किल से ओकर ठन खेत के छोड़ाए रहे उमन। सबसे ज़्यादा तो आवाज़
जयराम का आ रहा था, जिसके पास उन लोगों का खेत गिरवी रखा हुआ था और बहुत ही मुश्किल से उसके पास से उस खेत को वे लोग छुड़ाए थे। जयराम उकर बटे अंगूरी दिखाए के कहत रहे, इके मोरावा इके जियाई के नखे नी तो कतना के खाई जाई गाँव में। और जयराम उसके तरफ अंगुली दिखा के कहता है कि इसको मार देना चाहिए, नहीं तो कितना कोई को खा जाएगी यह गांव में। देखला निकाल एतवारी कर छवा मोरत रहे तो ये सिंगार पटार करके आए रहे मारा के। और बोलता है कि आप लोग देखें ना कि कल इतवारी का बच्चा जब मर रहा था, दुख से विलाप कर रहा था, तो सिंगार पटार करके मतलब सिंगार करके वह आई थी, सो मारो इसको। और सब छोट बड़ ऊपर पर ढेला पत्थर मारे लगले और सभी छोटे बड़े लोग उसके ऊपर ढेला मारने लगे। कतना बिरसी कर गतर में लागल कुके कोनो पता न खे। पत्थर तेर वो ठढ़ाल है, मुड़ से लहू चुअत लागलक। और कितना बिरसी के शरीर पे लगा उसको खुद पता नहीं। पत्थर के जैसा वह खड़ी है और मुंह से लहू गिरने लगा है। तो उकर साइज खींच के ओके भीतरे करलक और दूरा ढाइप दिलक। फिर उसके सास उसको खींच के अंदर करती है और दरवाज़ा को ढाप देती है। अब की कोनो होवी गांव में तो इके मुराई देवन कह के सब चल गेलन। अब की कुछ होगा तो गांव में तो इसको मार ही देना है, यह कह के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। बिरसी मूड धैर्य के मूर्खे कांदथे कैसन अचरंग उकर पर लगात हैं गवैया मन। वो तो कोनो नहीं कह रहे। बिरसी माथे पे हाथ रख के माथा पकड़ के बहुत ही रोती है, कैसा अचरंग मेरे ऊपर गांव वाले लगा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किए हैं। रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक, बोहरिया तोहरे आपन नैहर चल जावा, ये जयराम कर बद दिमागी है। वो खेत छोड़ल कर खीसे। रात होता है तो बिरसी के ससुर बोलते हैं कि बहू सो आप अपने नैहर चले जाइए, ये जयराम का बददिमागी है, जो कि उससे खेत छुड़ाने के गुस्से से वह किसी बहाना को बना के हल्ला और मारपीट करा रहा है और फिर से भी कराएगा। साइसो ससुझालक, सास भी सुझाती है कि बेटी तोहरे तो हमार बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तेर रह ले। और सास उसको समझाती है कि बेटी तुम तो बहुत सेवा की हम लोग का, अब हम लोग किसी तरह रह लेंगे। बिरसी कर गतर बुखार से धिपल रहे, मूड़ में बहुते चोट लागल रहे, मुँहो फूट जाए रहे। बिरसी के सारा शरीर बुखार से तप रहा था और माथे पे चोट लगा हुआ था और मुंह भी फट गया था। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे और 2 दिन से बिना खाए हुए पूरे शरीर में कोई भी बल उसको नहीं लग रहा था। बाकी उसने में एगो ओढ़ना धर के चुपका चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलल जात रहे और बाकी उसी तरह एगो ओढ़ना पकड़ के चोरी चुपके वह अंधेरी रातों में बिरसी चली जा रही थी। डहर में कोनो नहीं सूझत रहे और रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा था। बीच डहर में जंगल पड़ी, बाघो सियार आवेला। कोनो बेरा मुदा बिरसी कल चलत जात रहे और रास्ता में कुछ नहीं बुझा रहा था। बीच रास्ते पे जंगल पड़ता है, बाघ सियार भी आता है। किसी समय तो बिरसी कल मतलब बहुत आराम से जा रही थी। आँख में एखनो ले एतवारी कर छुआ कर मुँह केंद्रत रहे और आँख में अभी भी एतवारी के बच्चे का मुँह उसके दिमाग में घूम रहा था, दिख रहा था और कान से सुनात है और उसको कुछ सुना रहा था। इके मुराई देवा, इसको मुरा दीजिए, इतवारी कर छुआ के यह खाई है और इतवारी के बच्चे को यही मुराई है, मारी है। ये बिसाही है कि बिसाही मतलब एक प्रकार का उस पर अचरंग लगा रहे थे कि यह डाइन है। ठीक है। बिरसी कर दिमाग सुन होवे लगलक और यह सब सोचते सोचते बिरसी का दिमाग सुन होने लगा। आँख कर आगू अंधियारा
घेरे लागलक और आँख के आगे अंधेरा सा छाने लगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।